साहिबा वापस आ गई हैं और वापस आगे उन्होंने वही काम शुरू कर दिया है जिससे उन्होंने अपने वालिद गिरामी की सियासत पूरी तरह तबाह की थी। दोबारा से उसी रास्ते के ऊपर गामजन है और वही सारे काम उसी शिद्दत के साथ कर रही है। मरियम नवाज साहिबा की जो सियासत है वो नफरत पर मबनी है। वो बहुत ज़्यादा नफरत अंगेज स्टेटमेंट्स देती हैं, लोगों को ताने देती हैं और इस तरह की बातें करती है जिससे लोगों को शायद दुख पहुँचता है। यानी मरियम नवाज साहब आप ताने दे रही हैं कि टिश्यू पेपर के ट्रक मंगाओ, ये लोग रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। मरियम नवाज साहबा की अपनी भी वीडियो है, वो अपने जो है फैमिली मेम्बर के साथ मिलकर कैसे रो रही हैं। नवाज शरीफ साहब की अपनी बड़ी बेचारगी वाली वीडियोज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं PMLN के जिनकी बहुत बेचारगी वाली वीडियोज़ मौजूद हैं। बड़ी तकलीफ़ और शदीद कर्ब के आलम में उन्होंने वो दिन गुजारे थे, लेकिन आंसुओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो किसी की आंखों से भी निकले। यानी इमरान खान ने कभी मरियम नवाज को या नवाज शरीफ को ये ताना नहीं दिया कि मरियम नवाज के दोनों भाई अपनी वालदा की तदफीन के लिए पाकिस्तान नहीं आए। उनको आना चाहिए था, लेकिन वो दोनों अपनी वालिदा की तदफीन के लिए पाकिस्तान नहीं आए, इस डर से कि कहीं पाकिस्तान में वो गिरफ्तार ना हो जाएं। मियाँ नवाज शरीफ साहब की वालदा का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, लेकिन मियाँ साहब को पाकिस्तान आना चाहिए था। वो पाकिस्तान नहीं आए कि कहीं उन्हें गिरफ्तार ना कर लिया जाए। और यानी इस तरह के बहुत सारे ताने दिए जा सकते हैं जवाबन इमरान खान की जानिब से, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात कभी की नहीं है। मेरे ख्याल में सियासत को लो लेवल के ऊपर नहीं लेकर जाना चाहिए। हर एक ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी बड़ी बहादुरी दिखाई होती है और कभी ना कभी उसको बड़ी मुश्किल सूरत-ए-हाल का सामना भी करना पड़ता है। मरियम नवाज की अपनी वीडियोज़ हैं रोते हुए, तो वो इन चीज़ों को अब मेरे ख्याल में सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आदम सवाती और फवाद चौधरी कभी अपनी गिरफ्तारी में तो नहीं रोए, कभी उन्होंने अपनी गिरफ्तारी में तो उन्होंने वावेला नहीं किया। वो टाइम तो उन्होंने बड़ी दलेरी के साथ काटा, लेकिन जब आदम सवाती रोए तो वो इस बात पे रोए कि उनकी बेटी को आदम सवाती की और उनकी वाइफ की पर्सनल वीडियो भिजवाई गई। क्या मरियम नवाज साहिबा इसका तसव्वुर भी कर सकती हैं कि वो भी एक बेटी हैं, उनके वालिद की एक वीडियो उन तक पहुंचाई जाए, मुतनाज़े वीडियो, तो क्या उनके वालिद नहीं रोएंगे? यानी ये सोचने वाली बात है। वो खुद बेटी की भी माँ है, तो उनको ये समझना चाहिए कि बेटी को जब बाप की एक फिल्म बनाकर भेजी जाएगी तो उस बाप के ऊपर क्या गुजरेगी। वो उसलिए रोया था, वो गिरफ्तारी से मार कुटाई से नहीं रोया, उसका तो उसने डट कर मुकाबला किया था। बजाय इसके कि उसके आप आंसू पूंछें और इसके ऊपर आप आवाज़ उठाएं कि आपने एक बाप और माँ की वीडियो जो है वो आपने एक बेटी को भेजी और आपने इतना बड़ा जुल्म किया, आप उसके ऊपर ताने दे रही हैं। बहुत गलत बात है, बड़ी मायूसी वाली बात है ये। फवाद चौधरी अपनी बेटी के जिक्र पे थोड़ा सा वो डाउन हो गए, तो आप दीदा कह सकते हैं आप उसको, लेकिन जितने दिन वो गिरफ्तार रहे वो डटे रहे। उन्होंने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। एक भी तस्वीर उनकी डिप्रेशन वाली, परेशानी वाली, या एक भी तस्वीर उनकी रोते हुए वो सामने नहीं आई। शेख रशीद वो तो ज़रा बाहर आने दें, वो आपको बताएंगे रोता कौन है और रुलाता कौन है। आप सबको पता है कि शेख रशीद क्या बला है। मियाँ नवाज शरीफ ने इतनी सज़ा कभी सोची भी नहीं होगी जितनी शेख रशीद ने काटी हुई है अपनी ज़िंदगी में। हर दौर के अंदर उन्होंने मुखालफत करके सज़ाएं काटी हैं, तो इस दौर में भी वो दोबारा गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन जो गंदा सलूक अब किया जा रहा है, यानी जिस तरह का सलूक शेख रशीद से किया गया, जैसा सलूक फवाद चौधरी से, शहबाज गिल से किया गया, जैसा सलूक आदम सवाती से और बाकी लोगों से किया गया, इसका 5% भी शरीफ खानदान के साथ नहीं हुआ कभी। यानी इमरान खान साहब के पूरे दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ साहब तो बाकायदा सूटेड बूटेड निकलते थे, इनको बेहतरीन कमरों में ठहराया जाता था, रोज़ाना इनकी मुलाकातें होती थीं। मरियम साहिबा का शाहाना कमरा तो अब दिखाया भी जाता है। तो जिस तरह आपने गिरफ्तारियां काटी हैं, फुल मेकअप के अंदर आप आते थे, बाकायदा पूरा पार्टी मेकअप करके तैयार होकर आप लोग आते थे अदालतों में, और जिस तरीके से आपके आगे पीछे पुलिस वाले दरबानों की तरह आते थे, वो सूरत हाल अगर इनके साथ हो तो ये भी बड़े खुशी खुशी आएंगे। आपके ऊपर वो टॉर्चर नहीं हुआ, ना आप लोगों को नंगा किया गया, ना आप लोगों के जो है वो नाजुक आज़ा के ऊपर करंट लगाया गया, ना आप लोगों की चित्रौल की गई, ना आप लोगों को उल्टा लटकाया गया। ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ नहीं हुई, तो आपको इस बात का आइडिया नहीं है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा सियासत में वही नफरत दोबारा से इस्तेमाल कर रही हैं जिस नफरत ने मियाँ नवाज शरीफ की सियासत को पहले भी बुरी तरह तबाह किया था। अब मरियम नवाज का ये कहना है कि जनरल बाजवा ने रिटायर हुए तो उन्होंने लोगों से कहा, हाँ मैं मानता हूं कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है। वैसे ये पता नहीं कब कहा उन्होंने, हो सकता है मरियम नवाज से या नवाज शरीफ से कहा हो, या किसी और से आसपास बंदे से कहा हो।
कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है। मैंने कोई ऑन एयर स्टेटमेंट तो ऐसा नहीं सुना जहां जनरल बाजवा ने कहा हो कि यह ब्लंडर हमसे हुआ है। और जनरल बाजवा अपने खाते में इमरान खान की कामयाबी कैसे डाल सकते हैं? जनरल बाजवा उस दौर में नॉर्मल से ऑफिसर हुआ करते थे और कोई उनकी पाकिस्तान में पहचान भी नहीं थी जिस वक्त इमरान खान साहब ने सियासत में अमली तौर पे कदम रखा था। और उस वक्त वो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवा भी चुके थे और उस वक्त वो शौकत खानम अस्पताल भी बना चुके थे। तो जनरल बाजवा को कुछ जानता भी नहीं था 2016 से पहले, इनकी कोई पहचान नहीं थी। तो जनरल बाजवा की क्या हैसियत है कि वो इमरान खान को बनाते पाकिस्तान का वजीर आजम? हो नहीं सकता था ना। अगर जनरल बाजवा की इतनी हैसियत है तो कोई जर्नैल अपने किसी रिश्तेदार को बना दे, अपने किसी चचा के बेटे को, अपने किसी भाई को, अपने किसी रिश्तेदार को, उससे क्यों नहीं बना देता वजीर आजम पाकिस्तान? इसलिए नहीं बना सकता जर्नैल कि क्योंकि वो ये देखते हैं कि जो पाकिस्तान का वजीर आजम बनने जा रहा है उसके साथ वो अपने ताल्लुकात ठीक करते हैं और फिर ये तासुर देते हैं कि जैसे हमने आपका बड़ा साथ दिया। एस्टेब्लिशमेंट की वैसे इसी तरह की गेम होती है। तो जनरल बाजवा ने ये बात अव्वल तो की नहीं, लेकिन अगर वो कहते हैं की है तो फिर वो एक एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में एक किरदार अदा किया जो उनके आईनी रोल के खिलाफ है। उन्होंने आइन शिकनी की है तो फिर उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। मरियम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि जनरल बाजवा ने आइन शिकनी का बाकायदा एतराफ़ किया है। तो फिर मरियम नवाज साहिबा, जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड साहब के ऊपर आप आइन से गद्दारी का या आइन शिकनी का मुकदमा दर्ज कर दीजिए। आपकी तो इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत है और आपको सारी जमातों का साथ भी आपके साथ है। लेकिन इसके बदले में मरियम नवाज साहिबा कुछ मांग रही हैं। ये वो मांग रही हैं कि वो अनोखा लाडला खेलने के लिए मांगे चांद। कैसे? मरियम नवाज कह रही हैं कि इस दाग को अब धोना पड़ेगा, एतराफ़ जुर्म काफ़ी नहीं है, इस फितने को उठाकर सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा। ये ब्लंडर नहीं था जो सांप था, जो 5 के टोले से पाला। अब मैंने आपको पहले बताया था 5 बंदों को ये टारगेट करेंगे, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होगा क्योंकि उन्हीं 5 बंदों में से ज़्यादातर के बूट पॉलिश करके ये यहाँ तक इक़्तिदार में पहुँचे हैं। मरियम नवाज ने अपने मुंह से कहा था कि इक़्तिदार में आने का रास्ता बड़ा आसान है और हमें वो रास्ता आता है, उसमें सिर्फ बूट पॉलिश करने पड़ते हैं। और फिर हमने देखा कि क्या कमाल के बूट पॉलिश इन लोगों ने किए हैं। बहरहाल अब वो एतराज़ उनका ये है कि जी आपने एतराफ़ तो कर लिया बाजवा साहब, पता नहीं कहाँ पर उन्होंने किया है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा का ये कहना है कि कुछ भी कीजिए, अब आप हमें ये वापस दीजिए, यानी इक़्तिदार हमारे पास छोड़िए और इमरान खान साहब को निकालने में हमारी मदद कीजिए। यानी टेक्निकल हेल्प मांग रहे हैं। फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग की और उन्होंने मीटिंग के अंदर से जो खबर आई वो ये है कि इमरान खान को नाअहल होने का इंतजार करना पड़ेगा और दोनों ने इस उम्मीद का इजहार किया कि जो इन्होंने जाल बिछाया है उसके नतीजे में इमरान खान साहब को जल्द